हमने अपने मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले वीडियो सीरीज में आपको एक से बढ़कर एक किस्से को सुना दिया है। इस सीरीज में हम मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लगभग सभी डॉन के किस्से आपको सुना चुके हैं। इन किस्सों में होता था उस डॉन का मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसकी एंट्री से लेकर उसके अंत तक की कहानी। लेकिन आज हम आपको सबसे शुरुआती किस्सा सुनाने जा रहे हैं और यह किस्सा है मुंबई में अंडरवर्ल्ड के शुरू होने की। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरे इत्मीनान से इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं अब इस कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। यह 50 के दशक का शुरुआती साल चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर बिजनेस, यहाँ पर सब कुछ फल फूल रहा था। अंग्रेजों का सबसे फेवरेट शहर बॉम्बे भी। उस वक्त इस शहर का नाम बॉम्बे ही था। नया भारत कहें या आज़ाद भारत। जब यह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लगभग उसी वक्त देश के युवाओं के लिए एक शहर उनके सपनों में अपनी जड़ें जमा रहा था। इस शहर में फैला समंदर हर नौजवान को जैसे यह यकीन दिला रहा था कि उसकी किस्मत पर कितना भी बड़ा ताला क्यों न लगा हो, इस महासागर की गहराई में उसे खोलने वाली हर चाबी मौजूद है। किसी भी सपने को सच कर दिखाने की इसी जादूगरी ने ही शायद इस शहर मुंबई को माया नगरी बना दिया था। ये वो समय था जब इस शहर में शराब पर बैन लगा दिया गया था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि अभी अभी लोग गुलामी की जंजीर को तोड़कर बाहर निकले हैं और गरीबी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए लोग शराब जैसी चीज़ों पर रुपया पैसा बर्बाद ना करें और कुछ अच्छे कामों में अपने रुपये लगाए। लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बैन होती है उसकी कालाबाजारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। साथ ही एक और चीज़ थी जो इंडिया में नहीं बनता था और उसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसमें मुख्य रूप से कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों की स्मगलिंग होती थी। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता ही नहीं था, लीगल तरीके से मंगाने पर टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, इसीलिए स्मगलिंग का रास्ता निकाल लिया गया। मुंबई अपनी रंगीनियत और चकाचौंध से लेकर अपने दामन में समेटे काले धंधों की वजह से भी मशहूर, या यूँ कहें कि शायद बदनाम होता जा रहा था। माना जाता है कि इस शहर में संगठित अपराध की शुरुआत गैम्बलिंग और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग से हुई, जिसमें पहला सबसे बड़ा नाम अयूब खान पठान का था, जिसे लोग अयूब लाला के नाम से भी जानते थे। अयूब लाला अफगानिस्तान का रहने वाला था। कहा जाता है कि उस समय बम्बई में लगभग 13,000 अफगानी रहते थे, जिसका एक संगठन भी बना हुआ था। उस संगठन का नाम था पख्तून जिरगा-ए-हिंद। इस संस्था का संस्थापक भी खुद अयूब लाला ही था। उस समय के बॉम्बे में चलने वाले तमाम गैम्बलिंग क्लब, जिसे यहाँ के मारवाड़ी, मराठी या मुसलमान चलाते थे, उन सब पर अयूब लाला का कंट्रोल था। अयूब भले ही माफिया के तौर पर बदनाम था, लेकिन उसके बारे में एक दिलचस्प बात कही जाती है कि उसने कभी भी किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा। वह शांति के साथ अपना इलीगल काम किए जा रहा था। लेकिन इन सब धंधों में दुश्मनी तो आम बात है। इसी दुश्मनी में अयूब लाला का बेटा कश्मीरी लाला का मर्डर हो गया, जिसके बाद अयूब लाला ने बॉम्बे छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना सारा कारोबार एक और अफगानी पठान करीम लाला को सौंप दिया, जो साउथ मुंबई के डोंगरी में अवैध शराब का व्यापार करता था। सेठ करीम लाला अब शराब के व्यापार के साथ अयूब लाला द्वारा दिया गया जुए के अड्डे को भी संभालने लगा था। धंधा बड़ा हो चुका था। आने वाले समय के साथ वह लोगों को ब्याज पर पैसे भी देने लगा, जिससे कि उसका नाम और रुतबा दोनों बढ़ रहा था। ये सब करीम लाला का धंधा शहर के अंदर ही हो रहा था। लेकिन एक शख्स और था जो बम्बई में रहकर ही शहर के बाहर 7 समंदर पार अपना बिजनेस फैलाने का ख्वाब देखने लगा था। उसका नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात की कुख्यात स्मगलर शुकुर नारायण बखिया से। अब दोनों की खूब जमी। दोनों मिलकर अब इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी करने लगे। हाजी मस्तान अब अपने धंधे में खूब तरक्की करने लगा, क्योंकि मस्तान के पास सिर्फ तस्करी नहीं थी, मस्तान के पास था तरीका बोलने का, बात करने का, देखने का और अपने वादे को पूरे करने का। वह इंसानी फितरत को भी भांपने में माहिर था। जहाँ पर बात एथिक्स मेंटेन करने की आती थी, वहाँ पर वह पीछे भी नहीं हटता था। वह गली छाप गुंडों के जैसा छिछोरापन नहीं करता था और विवादों से हमेशा दूर ही रहना चाहता था। ये अपराध करने का वो तरीका था जो अपराध होते हुए भी अपराध नहीं लगता था। हाजी मस्तान और करीम लाला अब दोनों मिल गए, लेकिन एक और शख्स था जो इन दोनों के साथ मिलकर इस जोड़ी को तिकड़ी बनाना चाह रहा था, और वह शख्स था वरदराजन मुदलियार।
जैसा कि हमने आपको अपने पहले के अंडरवर्ल्ड वीडियोस में बता दिया है कि इन तीनों यानी कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार ने अपने अपने एरियाज बांट लिए थे। अब सब मिलकर अपना काम करने लगे। वरदराजन मुदलियार और उसका गैंग हर उस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जिसमें करीम लाला के पठान गैंग का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दूसरे की जमीन को जबरदस्ती हथियाना और अवैध जुए का अड्डा। लेकिन इसमें एक धंधा ऐसा भी था जिसमें सिर्फ वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग का ही इन्वॉल्वमेंट था, और वह था अवैध शराब का धंधा। अवैध शराब वाले धंधे पर वरदराजन मुदलियार का पूरा कंट्रोल था। वह बम्बई सहित आसपास के इलाके में भी इस शराब को सप्लाई करता था और खूब पैसे बनाता था। इस तरह से वरदराजन मुदलियार भी बम्बई अंडरवर्ल्ड में अपना समानांतर योगदान दे रहा था। ये सब कुछ एक तरीके से और सलीके से बम्बई में चल रहा था। सबके अपने गैंग थे और सब उसे ऑपरेट भी कर रहा था। संगठित अपराध की शुरुआत बॉम्बे में हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लोग अंडरवर्ल्ड के नाम से अनजान थे। अंडरवर्ल्ड का वजूद उस समय बम्बई में आया जब इन सभी कामों का अपराधीकरण शुरू हो गया। वजह थी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, जो नए लड़कों के अंदर सबसे ज़्यादा थी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड वाला काम शुरू तो 50 के दशक से ही हो गया था, लेकिन यह नाम वजूद में आना शुरू हुआ था 1980 के दशक के शुरुआती साल में, जब दाऊद इब्राहिम की एंट्री इन सब कामों में हुई। कहानी उस समय की है जब मुंबई पर हाजी मस्तान का राज हुआ करता था। उस वक्त हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के गैंग पूरे मुंबई में एक्टिव थे। हाजी मस्तान की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद की पूरी तरह से एंट्री हो गई और फिर मस्तान की कुर्सी संभालने को लेकर दाऊद और करीम लाला में गैंगवॉर छिड़ गई। वर्चस्व की लड़ाई और किंग बनने का सपना देखने वाले लोग इस काली दुनिया में आते गए और अपनी छाप छोड़ते गए। मुंबई भी अपने अंडरवर्ल्ड का जद अब दुबई से लेकर सिंगापुर और बैंकॉक तक फैला चुका था। अब आए दिन गैंगवॉर होने लगे और शहर में उथल पुथल मचता ही रहा। उस समय से लेकर 21वीं सदी के शुरुआत तक मुंबई पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के चपेट में रहा। चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो या बॉलीवुड, हर जगह अंडरवर्ल्ड की धाक सुनाई दे रही थी। मुंबई शहर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। अगर 80 के दशक में कुछ महत्वाकांक्षी लड़के मुंबई में नहीं आते तो आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड का वजूद ही नहीं रहता। जिस काम को अयूब लाला, हाजी मस्तान और करीम लाला ने शुरू किया था, उसे आगे और बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर गया दाऊद इब्राहिम और मुंबई जैसे खूबसूरत शहर को अंडरवर्ल्ड का घर बना दिया। तो यही थी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के शुरू होने की कहानी। हम अगले वीडियो में आपको मुंबई में अंडरवर्ल्ड के अंत होने की कहानी भी सुनाएंगे और इस बात को अच्छे से जानेंगे कि क्या सच में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो चुका है या नहीं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के सीरीज की अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।